इस वीडियो में आप देखोगे विटामिन से रिलेटेड वो सारे जीके क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विटामिन ए है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इसकी कमी से जो रोग होता है, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो वो होंगे रतौंधी है, ठीक है। वहीं स्रोत की बात करें तो स्रोत में है गाजर है, दूध है, अंडा और फल। ये विटामिन ए के स्रोत हैं हमारे पास, ठीक। चलिए, ये विटामिन ए क्लियर हो गया यहाँ से हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। तो विटामिन बी के कई सारे वेराइटी हैं, B1, B2, B3, B12 तक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले विटामिन B1। तो देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, ठीक। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं उसे बेरी कहते हैं, ठीक है। और स्रोत की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साफ है, मूंगफली है, आलू है और सब्जी है। ये स्रोत हैं विटामिन B1 के, ठीक है। तो B1 हो गया, विटामिन ए हुआ, विटामिन B1 हुआ। अब चलते हैं विटामिन B2 की तरफ। देखिए विटामिन B2, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। थोड़ा सा हार्ड नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो याद रखना पड़ेगा। रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, त्वचा फटना और आँखों का रोग। त्वचा का फटना और आँखों का रोग ये विटामिन B2 की कमी से होते हैं, ठीक है। स्रोत में अंडा है, दूध है, हरी सब्जी है, ठीक है। ये स्रोत हैं विटामिन B2 के। तो हो गया B2 क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और B3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम लिखा हुआ है पेंटोथेनिक एसिड। ये भी थोड़ा सा टफ नेम है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा आपको। विटामिन B3 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। कमी से होने वाला रोग, पैरों में जलन और बालों का सफ़ेद होना, ठीक है। ये क्या है, कमी से होने वाला रोग है। अब स्रोत की बात करें तो स्रोत में मांस है, दूध है, टमाटर है और मूंगफली। यह विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। मतलब स्रोत है, विटामिन B3 के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं विटामिन B5। B4 नहीं है, B5 है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए B5 देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड, ठीक है। विटामिन B5 का केमिकल नेम है निकोटिनामाइड। कमी से होने वाला रोग है मानसिक विकार, जिसे पेलाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्रोत की बात करें तो मांस है, मूंगफली है और आलू है। ये स्रोत है विटामिन B5 के, ठीक है। तो हमारा B5 खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। और अब आ गया हमारे पास विटामिन B6। तो देखिए B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैरिडॉक्सिन, ठीक है। क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो क्या है, एनीमिया है और त्वचा रोग। ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब इसका स्रोत क्या क्या है, स्रोत में दूध है, मांस है और मछली। ये विटामिन B6 के स्रोत हैं, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7। तो B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, विटामिन B7 का दूसरा नाम है ना, वो विटामिन H भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, विटामिन H, ठीक है। विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है, विटामिन H है। कमी से होने वाला रोग क्या है, बालों का गिरना और चर्म रोग। ये विटामिन B7 की कमी से होते हैं। और विटामिन B7 का स्रोत है यहाँ पे हमारे पास, देखिए यीस्ट है, गेहूं है और अंडा। इसमें विटामिन B7 पाया जाता है भर भर के, ठीक है। चलिए हो गया B7। अब आगे हमारे पास B का लास्ट है हमारे पास, विटामिन B का लास्ट वैरायटी है, वो है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12, तो इसमें क्या है, विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है यानी रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं एनीमिया और पांडु रोग। यह विटामिन B12 की कमी से हो जाते हैं, ठीक है। स्रोत देख लीजिए, मांस है, कलेजी है, ठीक है, और दूध है। ये स्रोत हैं, ठीक। और विटामिन B12 के। चलिए अब विटामिन B हमारा ख़त्म हो गया, B1, B2, B3, ठीक है, B5 ये सब हमारा ख़त्म हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और विटामिन C की तरफ बढ़ जाते हैं। तो विटामिन C, तो देखिए विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। कमी से होने वाला रोग स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना,
ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है, चलिए अब स्रोत की बात करें तो आंवला है, संतरा है, नींबू है, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, हो गया। आगे अब विटामिन डी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो क्या है? रिकेटस। ठीक, इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो ये तो आपको मालूम है क्या, सूर्य का प्रकाश होता ही है। विटामिन डी पाया ही जाता है सूर्य के प्रकाश में, और दूध में भी और अंडा में भी। ये विटामिन डी के स्रोत हैं। ठीक है, अब बारी आ गया हमारे पास क्या? विटामिन ई। ये सारे विटामिन हैं और ये सारे आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन ई। रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम टेकोफेरॉल। कमी से होने वाला रोग? जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, स्रोत में क्या है? हरी सब्जी है, मक्खन है और दूध है। ये विटामिन ई के स्रोत हैं। ठीक है, और कमी से होने वाले रोग क्या है? जनन शक्ति का कम होना। ठीक, टेकोफेरॉल केमिकल नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई खत्म हुआ, अब विटामिन के की तरफ बढ़ते हैं। के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन यानी केमिकल नेम। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फिलोक्विनोन। कमी से होने वाला रोग? रक्त का थक्का न बनना। ठीक, जैसे कहीं पे कट फट गया तो खून को जल्दी बंद होने के लिए खून जमेगा तभी तो खून बंद होगा हमारा, वरना बहता ही रहेगा। तो कुछ इस तरह का है यहाँ पर सिस्टम। तो रक्त का थक्का न बनना ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, स्रोत में क्या है? हरी सब्जी और टमाटर। ठीक है, ये हमारे पास स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन के स्रोत हैं। चलिए यहाँ पे हमारा विटामिन ए टू जेड क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ खास क्वेश्चन है यहाँ पे। वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है। उम्मीद है कि ज़्यादा कि यही क्वेश्चन देखने को मिलता है इधर से। वसा में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं। कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं? वह है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जल में घुलनशील है वो क्या है? वो है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ विटामिन। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें और एक्स्ट्रा लेवल पे आप बताएं, तो हम विटामिन से रिलेटेड और भी ज़्यादा रिसर्च करके आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ नॉलेज आपको मिला हो वीडियो से तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।